अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के मंतका अल जौफ के अंदर गैर मुल्की कारकुनों के साथ एक इंतहाई नाजेबा सलूक हुआ है। उनके ऊपर टॉर्चर और तशद्दुद किया गया, उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई हैं, वो भी आपको दिखाते गए। उसके बाद इदारों ने क्या किया या सऊदी अवाम ने उनके साथ क्या किया, ये बड़ा अहम है। सारी तफसील आप हज़रात से शेयर करता हूँ, लेकिन मजीद तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। मंतका अल जौफ के अंदर यह वाकया हुआ है जहां पे एक बददिमाग सऊदी, मगरूर सऊदी ने यह काम किया और टॉर्चर किया और वीडियो बनाई एक रेस्टोरेंट के ऊपर, एक शख्स के ऊपर। मुमकिन तौर के ऊपर शायद कोई खाने में ताखीर हुई होगी या बिल के अंदर कोई मसला हुआ होगा और यह गुस्से में आ गया, जलाल में आ गया और इसको अकड़ थी सऊदी होने की। इस वीडियो के सामने आने के बाद सऊदी अवाम ने एक ट्रेंड चलाया और उस ट्रेंड के अंदर उन्होंने निशानदेही की कि इसको पकड़ो और इसके ऊपर इन जराइम के तहत आप मुकदमा दर्ज करो, जिसमें सबसे पहले जुबानी गाली, क्योंकि ये गालियां भी दे रहा है वीडियो के अंदर, वाज़ेह सुना जाता है, फिर हाथ से मारना, फिर उनकी तज़यीक करना, फिर ये एक छुरी भी इसने हाथ में पकड़ी हुई थी, उसका भी उन्होंने कहा कि छुरी का जो दफा है वो अलग लगाओ। और फिर इसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की और इन तमाम कवानीन के तहत इस सऊदी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये कैंपेन चलाने वाले कौन थे? खुद सऊदी शहरी थे। यही हुआ चंद ही घंटों बाद जब ये वीडियो वायरल हुई, पुलिस ने इस बंदे को पकड़ के अपना बयान जारी कर दिया। उसकी वीडियो भी आपको साइड के ऊपर नजर आ रही होगी। चंद ही घंटों बाद पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो इसने अब वर्कर को कोई जान का डर नहीं है, वो पकड़ा गया। इसमें वर्कर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, कोई अदालती निजाम इस जालिम के हक में खड़ा हो कि इसको बाइज्जत बरी नहीं करेगा। पुलिस इस गैर मुल्की वर्कर को कोई धमकियां नहीं लगाएगी। ये सऊदी जो पकड़ा गया, इसके घर वालों की जरूरत नहीं होगी कि ये आके उन वर्कर्स को धमकी दे सके। और सऊदी अवाम इन वर्कर्स के साथ ऑलरेडी खड़ी है, कानून इनके साथ खड़ा है और अब इन वर्कर्स की मर्जी के ऊपर फैसला होगा। एक रियासती रिट को चैलेंज करना है, उसकी सजा तो इसे मिलके रहेगी सऊदी को। फिर मामला आ जाएगा सऊदी का इन वर्कर्स के साथ, और इन वर्कर्स ने अगर माफ किया तो हो सजा इनको नहीं मिलेगी। अगर वर्कर्स ने मुतालबा कर दिया कि मुझे थप्पड़ मारे तो बदले में मैंने थप्पड़ मारना है या मैंने उसके पैसे लेने हैं, तो वो निजाम के तहत इसको सऊदी को देने पड़ेंगे। अब उसमें खलासी नहीं होगी। यही वो बुनियादी चीज है, इज्जत। इंसान सबसे ज्यादा भूखा होता है इज्जत का। वक्ती तौर पर लगता है कि कोई पैसे का भूखा है, कोई किसी और चीज का भूखा है, लेकिन अगर गौर किया जाए तो इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है, जो अच्छी लगती है, वो इज्जत है, वो उसका वकार है। तो यहां सऊदी अरब के अंदर वहां का कानून ऐसा है कि वो आपको इंसाफ जरूर दिलाता है। आप देखें, आप हमारे मुल्क में एक मोहल्ले के अंदर जो ताकतवर, जो अमीर बंदा होता है, वो पूरे मोहल्ले को जिस तरह उसने किया होता है, सऊदी अरब में आपको इस तरह के बंदे नहीं मिलेंगे। अरबपति होंगे लेकिन अपनी हाथ में रहने वाले होंगे। ये वाकयात तो हो जाते हैं, कोई लड़ाई नोक झोंक, लेकिन मजमूई तौर पर आप पर कोई टॉर्चर करे, कोई थप्पड़ मारे और फिर वो बच जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सऊदी अरब में वो बच जाए, आपके पास सबूत है, आप दिखा सकते हैं, तो वो बंदा तो समझे फिर रगड़ा गया। अब वो आपके पांव में बैठेगा और माफी मांगेगा। अगर वो उसने ऐसा ना किया तो फिर कानून उसको लटका देगा। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम परदेशियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।